दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों 11 नवंबर को सेकंड चरण का चुनाव था, जिसका हम लोगों ने वोटिंग किया और उसके बाद हम बैठे तो नोटिफिकेशन को चेक कर रहे थे कि लोगों ने क्या कमेंट किया। बहुत सारा कमेंट आया हुआ था। एक बात समझ में नहीं आई कि जो लोग सक्षमता परीक्षा दे दिए हैं, आखिर वो लोग नियोजित शिक्षकों को के प्रति उनके मन में ऐसी भावना क्या है? क्यों है ऐसी भावना? लोग कहते हैं कि नियोजित शिक्षकों को 8वें वेतन का लाभ नहीं मिलेगा। समझ गए? नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन नहीं मिलेगा क्योंकि उन लोगों ने परीक्षा नहीं दिया है, इसलिए ये सारी सुविधाएं उन लोगों को नहीं मिलेगी। सोच लीजिए ज़रा। मैं उनसे पहले पूछना चाहता हूँ कि क्या इसके पहले आप क्या थे? नियोजित शिक्षक थे। नियोजित शिक्षकों ने आपने पूरा उम्र खपा दिया, पूरी जवानी खपा दिया आपने, और आप कहते हैं कि नियोजित शिक्षकों को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ठीक है, अगर मान लिया कि नियोजित शिक्षकों को कुछ भी नहीं मिलेगा, मानते हैं कुछ, तो उसमें क्या वो पैसा आपको मिल जाएगा? अगर नियोजित शिक्षकों को कुछ नहीं मिलेगा तो वो पैसा क्या आपको मिल जाएगा? आपके घर में चल जाएगा? या ये पैसा बिथेरियर आपको मिलेगा? मिल सकता है क्या? नहीं। जब नहीं मिल सकता है तो नियोजित शिक्षकों के प्रति इतना नफरत क्यों? आपने सक्षमता परीक्षा दिया है, ठीक है, आप अपने मर्जी से दिए हैं, कोई लोग तो कहा नहीं, आप अपने मर्जी से दिए हैं, आप समझिए, है ना। और आपको चाहे जितना वेतन बढ़ जाए, उसमें नियोजित शिक्षक क्या करेंगे? नियोजित शिक्षक नहीं दिए हैं तो नहीं दिए हैं, या देने का मन होगा तो जो देंगे। 4 परीक्षा हो गया, 1 परीक्षा देना है, 5वां परीक्षा होगा, जिनको मन होगा देगा, नहीं मन होगा नहीं देगा। कोई लाभ हानि तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि उनकी नौकरी से हटा दी जाएगी। लोग कहते हैं कि नहीं दिए हैं तो नीतीश कुमार फिर सत्ता में आएंगे। ठीक है, नीतीश कुमार फिर सत्ता में आएंगे तो आपकी नौकरी नहीं रहेगी, नियोजित शिक्षकों को 8वें वेतन का लाभ नहीं मिलेगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, 8वें वेतन का लाभ का चुनाव से पहले हो जाता है, दिसंबर से पहले हो जाता, मिल जाता। जब 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन का लाभ मिलने वाला है तो नीतीश कुमार पहले दे करके बैठ जाएंगे। अगर नीतीश कुमार पहले ही दे करके बैठ जाएंगे तो आप ही को न देंगे पहले, क्या है कि आप तो परीक्षा पास करके आए हैं। तो ये सब बातें जो है ना, वो सोचना बंद करिए। मैं आपको बता देता हूँ कि ये 8वें वेतन का लाभ अगर किसी को सबसे पहले मिलेगा, या फिर मिलेगा जो सबसे पहले अग्रिम लाइन में है, जो बिना किंतु और परंतु का, तो वो बिहार के नियोजित शिक्षक है। और भी लोगों को मिलेगा या नहीं मिलेगा तो बात की बात है, लेकिन नियोजित शिक्षकों को मिलेगा। 7वें वेतन का लाभ मिला था तो 8वें वेतन का लाभ भी नियोजित शिक्षकों को मिलेगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि नियोजित शिक्षकों का पेमेंट जो है ना, वो 90 पार होगा। जी हाँ, 90 के आसपास नियोजित शिक्षकों का पेमेंट होगा। और बाकी का क्या होगा, जब अब तो सरकार तय करेगी, क्योंकि अभी तो सेवा नई है। अब जो सरकार का जो मन होगा सो होगा। कारण कि इस बार जो सरकार है, किसी को वो चुनाव में किसी का पेमेंट बढ़ाने को अनाउंसमेंट करके नहीं गई है सरकार चुनाव में। और जैसा कि आप एग्जिट पोल में भी देख रहे होंगे, 2025 फिर एक बार नीतीश, शायद नीतीश कुमार ही फिर आने वाले हैं। अब तो जो होगा 14 तारीख के बाद पता चलेगा। तो फिर आप लोग कमेंट करके हमारे जो नियोजित शिक्षक हैं उनके हौसले को आप तोड़ते हैं। आप गए हैं, अच्छी बात है, और ये कहते हैं कि इनको नहीं मिलेगा, तो ये गलत बात है। और भी अभी जो नियोजित शिक्षक हैं यहाँ से वहाँ जाएंगे, मानते हैं कि चले गए तो चले जाएंगे। अगर इच्छा रहेगा उनको कि जाने का तो जाएंगे वहाँ, दिक्कत क्या है। और जिनको लगेगा कि नहीं, हमको जो है जितना मिल रहा है उतना ही सफिशिएंट है, हम कहीं नहीं जाएंगे अपने घर को छोड़ के, हम जहाँ वहाँ ठीक है, तो ठीक है। तो इसीलिए अगर नहीं भी जाएंगे कहीं, नियोजित शिक्षक कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं, तो नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति मिलेगा। और जो शिक्षक नहीं किए हैं स्नातक, जो शिक्षक नहीं किए हैं किसी कारण से, कालवश प्रोन्नति तो उनको मिलनी ही ना, कि इंक्रीजमेंट तो उनको मिलवे नहीं करेगा। कारण कि 10+2 का तो सीटें है ही, तो इसलिए ज़्यादा घबराने की भी जरूरत नहीं है उनको। और ऐच्छिक स्थानांतरण भी नियोजित शिक्षकों को होगा। नियोजित शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण, कालवश प्रोन्नति भी होगा और 8वें वेतन का लाभ भी होगा। इसलिए जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं,
किसी बात को लेकर के उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी नेगेटिव लोग सोचते हैं उनको सोचने दीजिए, है ना। उनके मुंह में आग पड़े लगे चाहे बजर पड़े, पड़ने दीजिए उनको। आप किसी बात पर नहीं आइए। आपका हर काम जो है ना वह स्मूथली होगा। और सबसे पहले तो आपको मिल रहा है दिसंबर से ही आपको स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का लाभ आपको मिल रहा है। उसके बाद 1 जनवरी से आपको 8वें वेतन का लाभ मिल रहा है, ऐच्छिक का स्थानांतरण मिल रहा है, सारा कुछ मिल रहा है। फिर टेंशन किस बात का है। जो गलत सोचते हैं उनको गलत सोचने दीजिए, उनकी यही काम है। और जिनको नियोजित शिक्षक बने रहना है उनको किसी तरह का कुछ भी सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो जाना चाहते हैं, जिनको लगे कि नहीं हम जाएंगे, विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, तो वो जा सकते हैं। राजकर्मी का दर्जा लेना चाहते हैं तो वो जाएंगे। हाँ, उनको राजकर्मी का दर्जा लेने से एक चीज़ का फ़ायदा हो जाएगा कि जब मन जहाँ होगा वहाँ वो चले जाएंगे। नियोजित शिक्षकों में अभी ऐच्छिक का स्थानांतरण है, तो अपना जहाँ इनको मन होगा वहाँ फिर ये भी जाएंगे, ये भी आ ही रहा है। तो दोनों में देखिए यही है कि ये राजकर्मी बनेंगे या स्थानीय निकाय के शिक्षक रहेंगे, बस यही अंतर है। और उसके बाद थोड़ा सा अंतर हो जाएगा एनपीएस में अंतर होगा। इस बात को मैं मानता हूँ कि एनपीएस में अंतर होगा, क्योंकि हम लोग को ईपीएफ में है, उनका एनपीएस में वहाँ ज़्यादा राशि कटती है, यहाँ कम राशि कटती है ना। लेकिन देखिए सरकार फिर से अगर बनेगी सरकार तो उसकी सोच बदलेगी, तो आगे कुछ और भी बेहतर हो सकता है। चलिए मैं यही कहूँगा कि जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। धैर्य के साथ, हिम्मत के साथ, लगन के साथ काम करने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से आपके लिए बेहतर होगा और अभी से कई गुना और बेहतर होगा। धन्यवाद।